एक चंदनपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक भीमा नाम का व्यक्ति रहता था। भीमा दिन भर गांव में घूमता रहता था। उसे एक कल्पना नाम की लड़की पसंद थी, लेकिन कल्पना उसे पसंद नहीं करती थी। उसका एक दोस्त था जिसका नाम जीवा था। जीवा भीमा को समझाता रहता कि कल्पना के पीछे मत पड़, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि उसके पीछे चुड़ैल का साया है। लेकिन भीमा किसी के भी बातों पर विश्वास नहीं करता। भीमा अपने घर जाता है। भीमा अपने माता पिता को अपनी शादी कराने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिताजी उसकी शादी के लिए मंजूर नहीं होते, क्योंकि भीमा कोई भी काम धंधा नहीं करता था। वो आलसियों की तरह रहता था। भीमा ने उसकी माँ को कल्पना के बारे में बताया। भीमा की माँ कल्पना के पिताजी के पास शादी की बात करने चली गई। कल्पना के पिता भी कल्पना की शादी कराने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। कल्पना और भीमा दोनों सो रहे होते हैं। आधी रात को कल्पना उठती है और कहीं जाने लगती है। वो चलते चलते अचानक चुड़ैल बन जाती है। वो एक गुफा में चली गई और वहाँ कुछ बोलने लगी। ये सारी घटना भीमा के दोस्त जीवा ने देख ली। वो भागते भागते भीमा के घर गया और उसे सारी बात बताई, लेकिन भीमा ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इतने में कल्पना वहाँ आ गई और जीवा वहाँ से भाग गया। फिर दोनों जाकर सो जाते हैं। सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन कल्पना अभी भी सो रही थी। तभी भीमा की माँ कल्पना को उठने के लिए कहती है, क्योंकि घर के काम भी करने थे। कल्पना गुस्से से उठती है और उसकी सास को भला बुरा कहने लगती है। फिर कल्पना अपनी सास के बाल खींचने लगती है। भीमा की माँ चिल्लाने लगती है। उतने में भीमा वहाँ आ जाता है। वो कल्पना को बाल छोड़ने के लिए कहता है। कल्पना अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है। फिर भीमा परेशान होकर बाहर चला जाता है। भीमा जीवा के साथ बात कर रहा होता है। जीवा ने भीमा को बोला कि अगर तुम उसके सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसका असली चेहरा दिख जाएगा। भीमा रात को कल्पना के लिए गजरा ले जाता है। कल्पना गजरे को देखकर बहुत खुश हो गई। कल्पना शीशे के सामने आ जाती है। भीमा भी उसके पीछे पीछे चला गया। भीमा ने चुड़ैल को शीशे में देख लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कल्पना अपने असली रूप में आ गई। भीमा डर के मारे वहाँ से भाग गया और वो जीवा के घर चला गया। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। जीवा की पत्नी भीमा को उससे घर से बाहर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर चुड़ैल घर के अंदर आ गई तो वो सबको मार देगी। जीवा को एक आइडिया आता है। वो बगल के कमरे में जाता है और वहाँ से एक हनुमान जी की मूर्ति उठाकर लाता है। फिर दोनों चुड़ैल का सामना करने के लिए चले जाते हैं। भीमा चुड़ैल के सामने हनुमान चालीसा बोलने लगता है। चुड़ैल हनुमान चालीसा सुन नहीं पाती और मर जाती है।